ऐ अहले सुन्नत, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खा ये जिम्मेदारी तंजीमुल मदारिस पूरी करे या दावत इस्लामी पूरी करे। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी है, कहां से चली है? अगर मेरे ओहदे की कुर्बानी से सुन्नी मुत्तहिद हो जाए, इससे बड़ा मेरा ओहदा क्या होगा? जब आप चाहें इन सब को एक जगह इकट्ठा कर ले, मुझे और खादिम हुसैन साहब को बुला ले, जिसमें खादिम हुसैन साहब से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। मैं अपनी रजामंदी के साथ सुन्नी वर्कर्स को खुश करने के लिए कि कोई इख्तिलाफ ना हो, कोई इंतशार ना हो, और ये जो चैनलों पे बक बक हो रही है कि ये जी क़यादत की जंग है और ये लड़ाई है क़यादत की, तो हम साबित करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत में क़यादत की कोई लड़ाई नहीं है, अहले सुन्नत में क़यादत की कोई जंग नहीं है। हाफिज खादिम हुसैन वो जो 56 उलमाए किराम हैं, उनके सामने मैं अपने आप को इस लिहाज से भी पेश करूंगा कि वो मेरी तफ्तीश करें मेरे मामलात की। जो किसी ने इल्जाम लगाया है कहीं भी, सारे इकट्ठे करके हर एक की मुझसे तफ्तीश करें। अल्लाह के फजल से हाफिजुल हदीस के ज़ेरे साया ऐसी परवरिश पाई है कि दुनिया की कोई करेंसी बनी नहीं जो इस जमीन को खरीद सके। कहां की एजेंसियां, कहां की करेंसी? उन उलमा मशाइख के सामने सिर्फ मैंने अपनी दर्द भरी दास्तान बयान करनी है कि मुझ पर जुल्म कितने हुए और कहां हुए और कहां कानून तंजीम के डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई गई। जमहूर अहले सुन्नत के मामलात का एक हल, चूंकि जब ये मामलात चले, हालांकि हमने तो सिर्फ सवालों के जवाब मांगे और किसी पर कोई तीर नहीं चलाए, और जो बात है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी है, कहां से चली है, इस पर मैं 1 साल से पहले से मुनाजरे का चैलेंज दे चुका हूं और मेरे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर बात का हवाला है, और किसी की बसात नहीं कि मेरी दलील का जवाब दे सके, ये मुझे यकीन है। लेकिन मैं आज एक और हल आपके सामने पेश करने लगा हूं मुनाजरे के बगैर, और बात अवाम में लाए बगैर, खवास के अंदर, और हल यानी मुझे दरकार है इत्तिहाद अहले सुन्नत। और अगर मेरे ओहदे की कुर्बानी से सुन्नी मुत्तहिद हो जाए, तो इससे बड़ा मेरा ओहदा क्या होगा कि मेरे ओहदा को छोड़ने से, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेयरमैनशिप किसी को दे देने से अगर सारे सुन्नी मुत्तहिद हो जाएं, तो फिर मुझे तो वो चेयरमैनी मिलेगी जो क़यामत तक बाकी रहेगी। इस सिलसिला में एक अहम ऐलान आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आज हमने मुशावरत के साथ एक सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड तश्कील दिया है, और वो ऐसा तश्कील दिया है कि जिसमें सारे सूबों के सुन्नी, सारे बड़े बड़े आस्थाने, अगर हर आस्थाना तो फिर बोर्ड में आ नहीं सकता, वरना 1000 अरकान बन जाएंगे, वो इकट्ठे कैसे होंगे, ये मसला बन जाएगा। सारी तंजीमात अहले सुन्नत के कायदीन, मुस्तनद उलमा मशाइख, मुफ्तियान किराम, उन पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया है। पहले मैं बोर्ड के अरकान का जिक्र करता हूं, फिर यह कि ये बोर्ड, इसका इजलास तो आप सुन्नी बुला ही लेंगे ना, सारे कारकुनान रोजाना जो कहते हो इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, तो मैं तुम्हें एक बोर्ड उनके नाम बताऊंगा जिनकी कचहरी में मैंने हाजिर होना है अपना इस्तीफा लेकर। एक बोर्ड मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। ये नाम चूंकि लिखे गए हैं, कोई मरातब की तरतीब हो सकता है और हो, नाम किसी और तरतीब से हो, तो ये मैं पहले माजरत खा हूं। कोई ये ना कहे मेरे पीर का तो इतने बाद जाके जिक्र आया, हमारे कायद का तो इतने बाद जाके जिक्र आया। तो इस बोर्ड ने मुझे भी बुलाना है और हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब को भी बुलाना है। मैंने इस्तीफा देना है, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इस्तीफा नहीं देना। मैंने अपना इस्तीफा इस बोर्ड के सुपुर्द करना है और उनको पूरा मैंने अपनी तरफ से इख्तियार देना है कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम खादिम हुसैन रिजवी साहब को कैद चुनो या किसी और को चुनो।
मेरी तरफ से मेरा इस्तीफा तुम्हारे सामने हाजिर है। ये उन उलमा मशाइख को इजलास में मैंने कहना है, जब आपने उन सब को एक जगह इकट्ठे कर लेना है, हाल बंद हाल के अंदर उन उलमा मशाइख के सामने सिर्फ मैंने अपनी दर्द भरी दास्तान बयान करनी है कि मुझ पर जुल्म कितने हुए और कहां हुए और कहां कानून तंजीम के डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई गई। और मैं सिर्फ उनको जो इस मिल्लत के राजदान हैं, तकरीबन 56 अफराद, सिर्फ पाकिस्तान के अहले सुन्नत के 56 अफराद, बंद कमरे में मैंने सिर्फ उनको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनानी है और साथ उनको इस्तीफा पेश करना है। और इस्तीफा सिर्फ मैंने ओहदे से देना है। इस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो मेरे खून में शामिल है, तो मैंने खत्म नबूवत पे पहरा फिर भी देना है, नामूस रिसालत पे पहरा फिर भी देना है। और ये काम तो हमने दिन रात करना है। और तहरीक सिरात मुस्तकीम का प्लेटफार्म, जिसकी गोद में तहरीक लब्बैक पैदा हुई, तहरीक सिरात मुस्तकीम जिसकी गोद में तहरीक रिहाई पैदा हुई, यौम विलादत का पता है 22 मार्च 2014, मकाम रेलवे स्टेडियम लाहौर। 22 मार्च 2014 रेलवे स्टेडियम लाहौर के स्टेज पर तकरीबन 150 उलमा मशाइख पूरे मुल्क के और लाखों सुन्नी उस तहरीक सिरात मुस्तकीम के स्टेज पर इस तहरीक की गोद में तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जन्म लिया और मुझे इन लोगों ने चेयरमैन बनाया। फिर उस तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी की गाजी साहब के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, तो उसके बाद मेरे फोन करने पर सारी तहरीक चली। मौलाना खादिम साहब मेरे साहब मुकम्मल मुकाता में थे, मैंने पहल की कि पानी सर से गुजर गया, तो अब हम ये तहरीक चलाएं। तो पहली रैली, पहला एहतजाजी मुजाहरा गाजी साहब के खिलाफ जब केस सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा, पहला मुजाहरा मेरे फोन पर खादिम हुसैन रिजवी साहब प्रेस क्लब के सामने आए और फिर सारी तहरीक उस एक फोन पे चली। और इसमें 3 हम हजरात थे जिन्होंने जामिया नईमिया में मीटिंग बुलाई। ये कायदीन भी मौजूद थे। ये तो सुप्रीम काउंसिल के रुकन है, पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब और मियां वलीद साहब, ये हमारी सुप्रीम काउंसिल के रुकन है। और वो सुप्रीम काउंसिल के गाजी साहब की जिंदगी में जो आखिरी मीटिंग हुई थी तहरीक रिहाई की, उसमें भी ये हजरात मौजूद थे। तो ये जामिया नोमानिया की मीटिंग में तकरीबन 70 उलमा व मशाइख थे और मैं घर से तय करके गया था कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। तय किया था मैंने। एक बार मुझ पे बात आई, मैंने टाली, दूसरी बार आई मैंने टाली, तीसरी बार आई मैंने टाली। फिर मैंने अपनी तरफ से कहा कि चेयरमैन पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को बनाया जाए। ये बात मंजूर ना हुई। मैंने कहा चेयरमैन मलक बशीर अवान साहब को बनाया जाए, ऑन द रिकॉर्ड है। ये भी मंजूर ना हुई। मैंने कहा फिर पर्चियां डाली जाए कि हर एक पर्ची पे लिखे कि चेयरमैन कौन होगा। तहरीक रिहाई रिन्यू हो रही थी, तो पीर अफजल साहब कादरी, उनके ये अल्फाज थे पंजाबी में, जे तुसी अगे ना लगो तो आज गड्डी नहीं चलती, तुसी अगे ना लगो आज साडे ते गड्डी नहीं चलती। खादिम हुसैन साहब के ये अल्फाज थे। गुस्से में मुझे, मैं साथ ही बैठा था, कहने लगे जे आप तुसा चेयरमैन नहीं बनना तो मैं आज तो बाद किसी मीटिंग में नहीं होना, ये मेरी आखिरी मीटिंग है। ये उनके जुमले थे। और साथ ही बैठे थे पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी। तो खादिम हुसैन साहब ने उनसे सिफारिश के लिए कहा। पीर अफजल कादरी साहब ने, चूंकि पीर सईद इरफान मशहदी साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे शेख के बेटे भी हैं, उनसे भी इन दोनों ने कहलवाया कि इनको मनाओ कि ये हमारे चेयरमैन बने। इस सूरत हाल में इन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया। और मेरी सूरत हाल ये थी कि दूसरी मर्तबा मेरी हेपाटाइटिस की वैक्सीनेशन हो रही थी। मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था। उस दवाई की वजह से मैं 3 मिनट खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता था। यह मेरी कैफियत थी कि मेरे हाफजे पर इतने गहरे असरात थे उस हेपाटाइटिस की सख्त दवाई की, जो दूसरी बार हो रही थी। और फिर गाजी साहब का मामला गम का कि सजाए मौत हो गई है। इसके बावजूद कि डॉक्टर मुझे कहते थे किसी एक रैली में भी नहीं जाना, और मैंने एक भी नागा नहीं किया। हर रैली में गया,
हर इजलास में गया। मैं कहता हूं मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि खादिम हुसैन साहब तो टांगों का मसला था ना हेपाटाइटिस ना उनको शुगर, उनको तो लोग उठाए फिरते थे। और मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि कहां तक मेरी बीमारी पहुंची हुई है। मैंने तो अपनी टांगों पे